गांव का जादुई कुआं, एक रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी। भाग एक। सोनपुर गांव का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था सोनपुर नाम का एक सुंदर गांव। यहाँ के लोग ईमानदार और मेहनती थे। यह गांव अपनी हरियाली, ठंडी हवा और मीठे पानी के लिए जाना जाता था। मगर इस गांव में एक बड़ा रहस्य छिपा था। गांव के बीचों बीच स्थित पुराना कुआं। यह कुआं सदियों पुराना था और इस पर मजबूत लोहे की जंजीर और एक बड़ा ताला लगा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह जादुई कुआं है, लेकिन इसके अंदर कौन सी शक्ति है, यह कोई नहीं जानता था। गांव के सभी लोगों को सख्त हिदायत थी कि वे कुएं के पास न जाएं, पर बच्चों की जिज्ञासा कभी नहीं रुकती। भाग दो। खेल खेल में रहस्य की शुरुआत। गांव के तीन सबसे शरारती दोस्त मनु, गोपाल और चीकू हमेशा नई चीजों की खोज में लगे रहते थे। वे हर दिन कुएं के पास जाकर उसे देखने की कोशिश करते थे। एक दिन जब गांव के सभी लोग खेतों में काम कर रहे थे, तीनों दोस्तों ने कुएं के पास जाकर ताला खोलने की कोशिश की। तभी अचानक कुएं से एक रहस्यमयी आवाज आई, जो इस कुएं को खोलेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तीनों दोस्त घबरा गए, लेकिन फिर भी उनके मन में जिज्ञासा बनी रही। भाग तीन। कुएं का दरवाजा खुल गया। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, मनु, गोपाल और चीकू चुपके से कुएं के पास पहुंचे। चीकू के पास गांव के लोहार से चुराई गई एक चाबी थी। उसने ताले में चाबी डाली और घुमाई। टक! ताला खुल गया। तभी अचानक कुएं से तेज रोशनी निकली और तीनों दोस्त उसमें समा गए। भाग चार। एक अजीब और जादुई दुनिया। जब तीनों को होश आया तो वे खुद को एक अनोखी दुनिया में पाए। ये जगह किसी सपने जैसी थी। चारों ओर रंग बिरंगे पेड़, उड़ते हुए जीव और चमकते हुए पत्थर थे। दूर दूर तक अंधेरा और रहस्यमयी हवाएं चल रही थीं। ये कहाँ आ गए हम? गोपाल ने घबराते हुए पूछा। तभी उनके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक गोल्डन छड़ी थी। उसने कहा, मैं इस दुनिया का रक्षक हूँ। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें 3 चुनौतियों को पार करना होगा। भाग 5। पहली चुनौती, धैर्य की परीक्षा। पहली चुनौती के लिए तीनों को एक बहुत ही संकरा पुल पार करना था, जिसके नीचे उबलता हुआ लावा था। जो धैर्य रखेगा वही इस पुल को पार कर पाएगा। चीकू बहुत घबराया और दौड़ने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। गोपाल ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर मत, धीरे धीरे चलो। तीनों ने धैर्य से चलते हुए पुल पार कर लिया। भाग 6। दूसरी चुनौती, लालच का इम्तिहान। अब वे एक गुफा में पहुंचे, जहां चारों ओर सोना, चांदी और हीरे बिखरे हुए थे। तुम जितना चाहो ले सकते हो, एक रहस्यमयी आवाज आई। गोपाल ने तुरंत सोने की थैली भरनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने ज्यादा उठाने की कोशिश की, सोना राख में बदल गया। लालच करने वाला हमेशा खाली हाथ रह जाता है। एक गूंजती आवाज आई। मनु ने सिर्फ एक छोटा सा हीरा उठाया और वे आगे बढ़े। भाग 7। तीसरी चुनौती, सच्चाई और हिम्मत की परीक्षा। तीसरी चुनौती में उन्हें एक भयावह दानव का सामना करना था। दानव ने गरजते हुए कहा, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। दानव ने मनु से पूछा, क्या तुमने कुएं में झांकने की गलती की थी? मनु ने सिर झुका लिया। हाँ, हमने गलती की, हमें माफ कर दो। ये सुनकर दानव जोर से हंस पड़ा। बहुत कम लोग अपनी गलती मानते हैं। तुम सच्चे हो, इसलिए तुम पास हो गए। भाग 8। रहस्य का खुलासा और गांव में वापसी। अचानक तीनों ने खुद को फिर से कुएं के पास पाया। गांव वाले वहां इकट्ठा हो चुके थे। जब तीनों ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, इसका मतलब यह कुआं हमें सिखाने के लिए था। धैर्य, संतोष और सच्चाई ही असली शक्ति है। उस दिन से तीनों बच्चे पहले से ज्यादा समझदार हो गए। गांव वालों ने कुएं की रक्षा करने का प्रण लिया और हर किसी को यह सीख दी कि ईमानदारी, धैर्य और लालच से दूर रहना ही जीवन की असली जीत है। कहानी की सीख, एक धैर्य रखने वाला हमेशा जीतता है। 2 लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। 3 सच्चाई और हिम्मत से हर मुश्किल को जीता जा सकता है।